योग आयुर्वेद में आपका पुनः स्वागत करते हैं एक नई वनस्पतीय जानकारी के साथ। तो दोस्तों, आपने ये शीशम का वृक्ष हर जगह देखा होगा, रोड के किनारे या खाली पड़ी जगहों पर। ये काफ़ी मोटे मोटे वृक्ष हो जाते हैं। तो इस लकड़ी का प्रयोग आपने भवन या फर्नीचरों के निर्माण में आपने किया होगा, परंतु आप इसके औषधीय गुणों से अवगत नहीं होते, इसलिए इसका प्रयोग आप नहीं कर पाते। तो इस शीशम का प्रयोग आज हम आपको बताने वाले हैं औषधीय रूप से कि इसको किस बीमारी में किस प्रकार आप प्रयोग कर सकते हैं और इसमें कौन कौन से गुण धर्म पाए जाते हैं। तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहें। इस वृक्ष को भी कई नामों से जानते हैं, जैसे कि इसको शीशम, शीशमो, साउथ इंडियन रोज वुड, ब्लैक वुड इत्यादि नामों से जानते हैं। आप अपने क्षेत्र में इस वृक्ष को किस नाम से जानते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में जाके बता सकते हैं। इस शीशम का तेल लगाने से आपके शरीर की जलन भी ठीक हो जाती है। अगर आप अपने पेट में जलन होती है, अगर उसका इलाज कराना चाहते हैं, तो आप इस शीशम के 10 से 15 मिलीलीटर पत्तों का रस सेवन करते हैं तो आपके पेट की जलन ठीक हो जाती है। आँखों की बीमारियां जैसे आँखों में होने वाली जलन में आप इस शीशम का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसके पत्तों का रस शहद में मिलाकर 1 से 2 बूंद आँखों में डालते हैं तो आपके आँखों के रोग में आराम होता है। किसी भी प्रकार का बुखार क्यों ना हो, आप इस शीशम से आप ठीक कर सकते हैं। इस शीशम का क्षार करीब 20 ग्राम, पानी 320 ग्राम, दूध 160 ग्राम आप ले लें और इसको मिलाकर आप दूध में पकाएं। जब दूध थोड़ा रह जाए, आप दिन में 3 बार पिलाते हैं तो आपका बुखार ठीक हो जाता है। खून की कमी या एनीमिया होने पर आप इस शीशम के पत्तों का रस 10 से 15 ml की मात्रा में आप सुबह शाम पीते हैं तो आपके एनीमिया या खून की कमी की समस्या दूर हो जाती है। मूत्र रोग होने पर, जैसे कि आपका पेशाब रुक के आना, दर्द के साथ आना, जलन के साथ आना या पेशाब में खून आना आदि समस्याएं होने पर आप इसके पत्तों का काढ़ा 20 से 30 ml की मात्रा में आप दिन में 3 बार पिलाते हैं तो आपका पेशाब खुल के आता है, जलन और दर्द इत्यादि समस्याएं दूर हो जाती हैं। पुरुषों में गैनोरिया और स्त्रियों में लिकोरिया जैसी समस्या उत्पन्न होने पर आप इसके 8 से 10 पत्ते व 25 ग्राम मिश्री मिलाकर घोट कर इसको शरबत सुबह और शाम पिला देते हैं तो आप देखेंगे कि 6 से 7 दिन में ही आपकी लिकोरिया और पुरुषों की गैनोरिया जैसी बीमारियों में आपको बहुत ही राहत होती है। गुदा भ्रंश ज़्यादातर बच्चों को होता है या लेडीज़ को यूट्रस भ्रंश या योनि भ्रंश के नाम से हम जानते हैं, जिसमें जो बड़ी आंत है या यूट्रस है वो बाहर निकल आता है। तो ऐसे कष्टदायक रोगों में आप इसके 10 से 20 ml काढ़ा बनाकर उसमें घी और दूध मिला दें और इसको मंथन करें, तब उसकी आप नैनी या मक्खन निकाल लें। उस मक्खन का आप एक कॉटन पे रख कर और उसको जो गुदा व्रंश है उस पर आप लगा देते हैं और लंगोट टाइट कर कर बांध देते हैं। तो ऐसा आप कुछ समय लगातार करते हैं तो आपका गुदा व्रंश या योनि व्रंश जैसी समस्याओं से आपको छुटकारा मिल जाता है। स्तनों में सूजन या गांठ हो जाने पर आप इनके पत्तों को तोड़ें, थोड़ा सा गर्म करें और इस पर बांध दें और इन्हीं पत्तों के काढ़े से आप इनकी धुलाई करते हैं तो आप देखेंगे इनकी जो गांठें हैं या इनकी जो सूजन है वो भी दूर हो जाती हैं। शीशम का तेल आप पुराने से पुराने घावों पर लगाते हैं तो घाव बहुत तीव्रता से ठीक हो जाते हैं। 10 से 15 ml की मात्रा में इनके पत्तों का रस सुबह और शाम पिलाने से आपके मासिक धर्म में लाभ होता है। आपका मासिक धर्म नियमित रूप से आने लगता है और जो मासिक धर्म में अधिक रक्तस्राव या अधिक ब्लीडिंग जो होती है वो भी रुक जाती है। सुजाग जैसी खतरनाक बीमारियों को भी ठीक करने के लिए आप 10 से 15 ml इसके पत्तों का रस दिन में 3 बार पिलाते हैं तो उसमें भी आपको काफ़ी लाभ देखने को मिल जाता है। साइटिका या लंगड़ी दर्द होने पर आप 10 किलो इसकी छाल का मोटा बरादर ले लें और 25 लीटर जल में उबालें। जो उबलते उबलते 1/4 रह जाए आप उसको ठंडा कर लें और कपड़े से छान लें। फिर आप उसको चूल्हे पर चढ़ाकर गाढ़ा करें। जब वह गाढ़ा हो जाए तब आप 10 ml की मात्रा में उसमें थोड़ा सा घी और दूध मिलाकर आप उसको पकाएं। जब
पकते पकते और गाढ़ा हो जाए तब उसको उतार लें और 21 दिन तक आप उसका सेवन करते हैं, दिन में 3 बार, तो आपको साइटिका रोग में विशेष लाभ देखने को मिलता है। स्किन रोग या चर्म रोग होने पर आप 20 से 40 ml इसके पत्तों का रस का बना हुआ काढ़ा सुबह और शाम पिलाते हैं तो आपके फोड़ा फुंसी मिट जाती हैं और रक्त भी शुद्ध होता है। रक्त संचार सही रखने के लिए आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। 5 ml की मात्रा में इसके पत्तों का रस और 10 ग्राम चीनी, 100 ml आपको दही मिलाकर इसका सेवन करने से आपका ब्लड सर्कुलेशन सही रहता है। जिन लोगों के शरीर से दुर्गंध आती है, पसीना बहुत आता है शरीर के या आपके पाँव में जलन रहती है, तो वो ऐसे लोग इसके पत्तों को तोड़ ले 4 और सुबह खाली पेट ऐसे ही चबा लेते हैं तो उनकी शरीर की जो गर्मी है वो दूर हो जाती है। इसका सेवन आप 7 दिन लगातार कर सकते हैं। जो पेशेंट कैंसर से जूझ रहे हैं, उनको किसी भी प्रकार का कोई इलाज काम नहीं आता है, तो आप ऐसे में कैंसर पेशेंटों के लिए आप इनके 4 पत्ते, जो नए नए कोपले हैं जो मीठे स्वाद वाले हैं, उनको 4 कोपले आप लगातार खाली पेट खिलाते हैं तो देखेंगे आप कैंसर जैसे भयंकर रोग में भी उनको लाभ देखने को मिल जाता है। तो आप इसका सेवन लगातार कर सकते हैं। कैंसर जैसे रोग में इसका प्रयोग हमारे गुरुओं द्वारा किया गया है, उसमें काफ़ी लाभ देखने को मिलता है, तो आप इसमें इसका प्रयोग करके देख सकते हैं। अगर किसी भी पेशेंट को कैंसर में इसका लाभ प्राप्त होता है तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें बताएं। इस प्रकार आप इस शीशम का प्रयोग कर सकते हैं। इसका प्रयोग करते समय आप थोड़ा सा ध्यान रखें क्योंकि ये थोड़ी सी आपको ठंडक देने वाली औषधि होती है। जिन लोगों को पित्त की समस्या रहती है उनके लिए अच्छा काम करती है। जो लोग ठंडी प्रकृति के लोग हैं, उनकी तासीर ठंडी है या उनको खांसी बुखार जुखाम लगा रहता है तो वो लोग इसका सेवन कम मात्रा में करें। अगर करते भी हैं तो उनका 1 से 2 काली मिर्च डालकर इसका सेवन कर सकते हैं। और इसका सेवन आप गर्मियों में करते हैं तो काफ़ी लाभ प्राप्त होता है और ठंडियों में आप इसका सेवन करते हैं तो उसमें आप 1 से 2 काली मिर्च मिलाकर इसका सेवन कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप इस शीशम का औषधीय गुण जानकर इसका आप प्रयोग करें और आप इस जानकारी को अपने मित्रों और दोस्तों में इसको शेयर करें और ऐसी ही जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को आप ऑल पर क्लिक करें। तो ये शीशम की महत्वपूर्ण जानकारी हम यहीं समाप्त करते हैं और हम आपसे विदा लेते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नई औषधीय जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप हमारे साथ अंत तक जुड़े रहे, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।